या जय हिंद जय हिंद जय हिंद, बोलिए जय हिंद, शाबाश। ओके मित्रों, ये देखो सौभाग्य चौधरी और प्रमोद गोठवाल, बाबू सेवरिया, सतीश और पुष्पेंद्र देवेंद्र और टीना, और ये है शिव चौधरी। देखो हमारे पास में काफ़ी बच्चे, ज्योति यादव है और देवेंद्र सिंह गुर्जर है, प्रमोद गोठवाल है, दिनेश गर्ग है, सुनीता और राकेश धाकड़ है, रमा, पीयूष, श्रवण, दिलीप जानवा और खिलाड़ी दीपक, प्रतीक। या हिंदी कुछ पढ़नी पड़ेगी, कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हो, काफ़ी कुछ लिखा है लेकिन फास्ट चले गए हो आप। मैं फिर विक्रम, दिलीप एंड शैलेंद्र, सांखला, योगेंद्र, रजनीश, मनोज, छोटू सिंह, सुनील, किशन, प्रतीक, सुधीर, योगेंद्र, सुमन, सुमन, दीपुरा एंड विक्रम, मीना और योगेंद्र और दिलीप, छोटू सिंह, योगेंद्र कुमार, उज्जवल, किशन और सतीश, योगेंद्र, छोटू और वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र एंड पल्लवी और खुशी, छोटू सिंह, यास, राहुल मीना, सुमन चौधरी। या बिल्कुल आप सब लोग आ जाइए दोस्तों, बहुत प्यारा चैप्टर चल रहा है। ये संधि का भी चैप्टर है, उपसर्ग का भी है, प्रत्यय का भी है, सबको मिला करके शब्द शुद्धि बनती है। ये तन्मय आ गए हमारे, देखो किंग अशोक कुमार, सुधीर सिंगल आ गए, अंकित और प्रियंका मीना, सोनू और खुशी, राहुल गुर्जर और अंकित और बनवारी अंकित, ये सब आप देखिए, इन सब के नाम वहाँ पर पुलिस सब एकेडमी में बिल्कुल लटकने वाले हैं। या बिल्कुल ये वहाँ पर रोल कॉल होगा, वहाँ पर आपके नाम बोले जाएंगे। मैं अभी से बोल देता हूँ, अंकित, कुसुम, शोपत, राकेश, सोम, आरसी चौधरी और अभिषेक, विक्रम, सोम, विष्णु। ओके मित्रों, पहली तो मैं एक सूचना दे दूं, क्योंकि अब 12वीं का रिजल्ट आ गया है। आपका तो नहीं, आप तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपके छोटे भाई बहन, चचेरा भाई, ताऊ का लड़का, मामा का, फूफा का या बुआ का लड़का और कोई भी मित्र, पड़ोसी, जो भी कंपटीशन की दिशा में जागरूक होना चाहता है और बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए के साथ कंपटीशन की तैयारी भी करना चाहता है, तो परिष्कार के 2 कॉलेज हैं। परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज, तन्मय चौधरी वहाँ पढ़े हुए हैं। परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज इंग्लिश मीडियम का कॉलेज है और परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सेलेंस हिंदी मीडियम का कॉलेज है। दोनों अलग अलग जगह, मानसरोवर में दोनों अलग अलग कॉलेज है। एक विजय पथ पर है और एक शिप्रा पथ पर है। वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं बच्चे। 3 साल तक 2 घंटे रोज उनका जीके भी होगा और उसके साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी होगी। और दूसरे ऑर्डिनरी कॉलेज की तुलना में इस कॉलेज में शुरू से एक जागरूकता पैदा हो जाएगी। आपको कंपटीशन के साथ साथ काफ़ी बोलने का अनुभव है। देखो हमारे यहाँ पर ये जो तन्मय चौधरी है, आपके यहाँ साथी है तन्मय चौधरी, बिल्कुल ये जो प्रोग्राम्स होते थे उनकी एंकरिंग करते थे, सबके सामने बोलने का इनका अनुभव होता था, तो एक लाइफ का कॉन्फिडेंस आया, बोलने का कॉन्फिडेंस आया। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट था। आगे चल करके जब भी ये इंटरव्यू देंगे तन्मय, तो बिल्कुल इसका फायदा होगा। मित्रों, इसके लिए हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट इस साल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये शानदार कैरियर के लिए है। 14 जून, 17 जून, 20 जून, 23 जून, 26 जून, 29 जून ये होगा और इसमें जो अच्छे स्कोर करेंगे उनको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलेगी, उनको फीस में कमी होगी। यास, ये परिष्कार के 2 कॉलेज है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भाग ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों के अलग अलग टेस्ट होंगे। इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम वालों का हिंदी मीडियम में होगा। उस टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं और वो कंटेंट उसका बिल्कुल 12वीं का होगा। देखो ये मैं आपको, बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं, आज सुबह पूछ रहे थे इसलिए मिला। ये व्यावहारिक सामान्य हिंदी आपके पास ज्यादातर के पास होगी, नहीं है तो आपके पास तो होनी ही चाहिए। पुलिस सब इंस्पेक्टर तो इस किताब के बगैर हुआ ही नहीं 25 साल में, पिछले 25 साल में नहीं हुआ, इसलिए इसको लीजिए, घर बैठे भी आप मंगवा सकते। 9602380388 पर 250 रुपए में ये पे टाइम पे या फोन पे करें तो बस ये आपके पास आ जाएगी किताब। आप इस पे संपर्क भी कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। देखो यहां पर प्रत्यय संबंधी अशुद्धि आई है। देखिए यहां से प्रत्यय, जिन बच्चों ने भी प्रत्यय नहीं है, आपके कॉलेज में भीड़ होने वाली है। या दिलीप जानवा, या बिल्कुल सही है, कल हमने दिया और आज लगभग काफी 2000 से ऊपर के कॉल है आज अकेले, आज ही दिन
यस बिल्कुल, कॉलेज में दिलीप जानवा, आप कैसे कह रहे हो कि आपके कॉलेज में भीड़ होने वाली है? या इधर तो है, आज हमने भास्कर में ऐड दिया था और उसकी काफ़ी इंक्वायरी है, कई बच्चों के आ चुके और एडमिशन हो चुका है। आज पहले ही दिन हमने खोला और आज पहले ही दिन हो गया। ये मेरे ख्याल से 3-4 दिन में एक किताब आपके पास आ जानी चाहिए। या दिलीप तनवा, ओके, जय हिंद सर। यस, हम लोग इसी तरह से काम करते हैं, कोशिश करते हैं। खासतौर से सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बच्चा एक कंपटीशन की फीलिंग को लेकर के यहाँ से तैयार होता है और फिर यहाँ से विदा होने के बाद में उसको जज्बा उसके में रहता कि मैं कुछ न कुछ लेकर के रहूंगा और फिर लेकर रहता होता है। अभी हमारे बहुत से कॉलेज के बच्चे RS का इंटरव्यू दे रहे हैं, RS मेंस का, तो RS मेंस के एग्जामिनेशन तो हो चुके हैं उनके और उसके बाद में फाइनल इंटरव्यू है। उनमें से पहले कई लोग RS बन चुके हैं। ये पिछले साल लड़का हमारा एक IAS बना है। देखो अप्रत्यय का प्रभाव, ये अप्रत्यय बहुत ही, जो अप्रत्यय, ये अप्रत्यय दिखता नहीं है, सबसे मुश्किल है ये अप्रत्यय। अप्रत्यय आपको दिखेगा ही नहीं और लेकिन ये बहुत असर करता है, अप्रत्यय असर बहुत करता है। ये देखिए, ये अब अप्रत्यय का जिसको ध्यान नहीं होगा वो ऐसी गलतियां करेगा, ये सब गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सब के सब गलत है। अब आप बताइए, मैं और तो छोड़ो, इसका बताइए, इसको सही कैसे करेंगे? इसका जो नंबर दिए वो जवाब नहीं देते ना जवाब देंगे बिल्कुल। वो बीच में हो सकता है थोड़ा सा उनके दिक्कत हो गई थी, उनके मदर की तबीयत ठीक नहीं थी और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा ऐसे करके, और फादर वगैरह के उनके कोरोना हो गया था, तो हो सकता है बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई हो। लेकिन अब सुधीर जी वो जवाब देंगे। या देखो, ये नो रेणुका वर, ये ऐसे थोड़ी ठीक करेंगे आप। या शाबाश, योगेंद्र ने ठीक किया, यस बिल्कुल। ये देखो, इसका कैसे ठीक हुआ? कुशल से नहीं, कुशल से तो बना है ये कुशल में जब अप्रत्यय लगा, तो अप्रत्यय के प्रभाव से औ में चेंज होगा, औ में। अब अगर आपने ओ कर दिया तो ये गलत हो जाएगा साहब। ये 2 मात्रा होनी चाहिए, कौशल, आपको पता होना चाहिए कि कुशल में ए लगा है और जब ए लगा तो शुरू का औ में होगा, ये आपको ध्यान होगा। और ये पौरुष नहीं है, ये है पौरुष। ये देखिए, पौरुष 2 मात्रा, पुरुष नहीं, पुरुष में ए प्रत्यय लगा तो फिर ये पौरुष बनेगा। और सौर मंडल तो आप जानते हैं, ये सूर में ए प्रत्यय लगा, सूर कहते हैं सूरज को, सूर यानी सूरज, और सूर में ए प्रत्यय लगा, ए प्रत्यय के प्रभाव से बड़ा औ में चेंज हो गया, ये औ हो गया, सौर, सूर से बन गया सौर। तो देखो कैसे, ये जो कुशल है ये कुशल है, ये कुशल ऊ बना है औ, ये पुरुष है, ऊ बना है औ, और ये सूर है, बड़ा ऊ बना है औ। और देखो ये ध्यान दीजिए, चोर, हम तो चोर हिंदी यही जानते हैं, चोर 1 मात्रा वाला, नो, संस्कृत का शब्द है चौर कर्म, यानी चोरी करने से संबंधित काम, चोरी करने से संबंधित। या तो ये देखो, ये राहुल मीना 10, इसको देखिए आप, ये अपने मूल रूप में, ये इस रूप में सही है, राइट। कोई नहीं, धीरे धीरे आप देखिए, आप भाषा का आपका इतना ज्ञान हो जाएगा, यहां चलते जितना गच्चा खाओगे उतना ही आपको ज्ञान होता जाएगा। ये देखो, ये सब कितने गलत करते हैं हम लोग, कितने गलत करते हैं। इसमें ई प्रत्यय की बात है। देखो, पर मैं आपके पास कॉलेज में भेजूंगा, इसलिए भगवान से प्रार्थना है। या थैंक यू वेरी मच किंग अशोक मीना, आप अपने भतीजे को भेजेंगे तो आपका भतीजा आपका गुण गाएगा जिंदगी भर कि आपने मुझे ऐसे कॉलेज में भेजा जहां डिसिप्लिन है, जहां बच्चे के कंपटीशन शुरू से ही और बराबर कॉम्पिटिटर्स बैठे रहते हैं वहां पर कॉलेज में। यस, देखो ये सरथ है, ये रथ है, रथ सहित स उपसर्ग है और इसमें ई प्रत्यय लगता है, ये ई छोटी, और इस ई प्रत्यय से स बनता है सा, लेकिन थ के छोटी की मात्रा आएगी, सारथी, ये शुद्ध है। सरथ में ई लगने से ये सब पढ़ भी चुके हैं हम।
जो लोगों ने प्रत्यय पढ़ा है, जो लोग अभी ज्वाइन किए वो सब जब प्रत्यय आएगा तब फिर पढ़ेंगे, बिल्कुल तब फिर पढ़तेंगे, तो तब ये याद रहेगा उनको, तब प्रत्यय उनके लिए आसान हो जाएगा। ये मरुति में मारुति बनेगा, क्योंकि ये शब्द है मरुत, ये मरुत है, और मरुत में ये तय के हल होता है, और मरुत में ई प्रत्यय लगा तो ये तय और ई छोटी होगा। मरुत कहते हैं पवन को, और मारुति कहते हैं पवन का पुत्र हनुमान जी। शब्द देखो, हमारे बच्चे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, शाबाश। ये देखो संजय शर्मा, नवलगढ़, संजय शर्मा देखो क्या दौड़े जा रहे हैं, वाल्मीकि को लिख रहे हैं, सारथी बिल्कुल सही, या बिल्कुल वाल्मीकि, यस बिल्कुल वाल्मीकि, वल्मीक कहते हैं। ये देखो ये शब्द वल्मीक, वल्मीक कहते दीमक का घर, दीमक की बामी, ये बामी, बामी मीन्स घर। और तपस्या करते करते हमारे जो वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है, तपस्या करते करते उनका शरीर वल्मीक जैसा, दीमक के घर जैसा हो गया, और इस वल्मीक में ई प्रत्यय लगाया, और ई प्रत्यय से वह तो बन गया वाह, और कै बन गया ई, और ये बन गया वाल्मीकि। वाल्मीकि शब्द शुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण शब्द, और इसमें ई प्रत्यय, शाबाश। विष्णु दीमक का घर देखो, ये देखो बच्चों को याद है, रे याद है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस उम्र में, मुझे तो आप देखिए इस भाषा को यहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे कितने वर्ष लग गए, लेकिन आप लोग इस वर्ष में भाषा के इतने शुद्ध लेवल को जान लेंगे, जिंदगी भर आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। और ये कौन लिख गया, अनुग्रहित, वाह जी वाह, वाह जी वाह, खूब अनुग्रहित लिखा, शा गलत, ये कर दिया तो भी गलत। ये अतिथि में तो छोटा होगा ही, जो बिना तिथि के बिना सूचना के आ जाए वो अतिथि है, लेकिन ये अनुग्रही दो, इसमें दो चीजें ध्यान रखो बच्चों, दो, एक तो ई आ गया, ई आ गया तो री आएगा, लेकिन बड़ी आएगी। हमारे कुछ साथियों ने ऐसे कर दिया, नो, ये बड़ी आएगी, अनुग्रहित होगा। ये देखो टीना गलत कर गई, टीना गलत कर गई, या सतीश धाकड़ ने सही लिखा, बिल्कुल सतीश धाकड़ का सही है, सतीश धाकड़ का बिल्कुल सही है। और अनुग्रह तक सूर्य रुद्र प्रताप सिंह जी, अनुग्रह से कैसे और छोटा कर लो, और छोटा कर लो, डिफेंसिव खेलोगे क्या कि बिल्कुल अनुग्रह रहने दो, इति हटा दो, ऐसे थोड़े खोलोगे भाई, अनुग्रहित शुद्ध करो इसको। बाकी तो ये रह तो री होगा, ये बड़ी हो जाएगी, अनुग्रहित होगा। और सुनीता, नीता, या संभाव में उपसर्ग, सम क्यों नहीं है, भाव में प्रय उपसर्ग लगा हुआ, ये मैं आज क्यों बताऊंगा, कल बताऊंगा। ये देखो सुनीता, सुनीता, नीत, नीत कहते हैं नियम को, निश्चित अच्छे नियम, और अच्छे नियम वाली लड़की वह सुनीता, बड़ी आएगी, सुनीता नहीं, नीता। या अतिथि का प्रसार बताना, अतिथि, अतिथि का क्या प्रसार बताऊंगा, ए और तिथि, ए और तिथि, जो तिथि जिसकी जो बिना तिथि के आ जाए, बिना सूचना के, हाथ धमके आपके। आजकल तो मोबाइल है, अतिथि बहुत कम होते हैं, पहले से पता लग जाता है, लेकिन अतिथि बिना मोबाइल का फोन, बिना मोबाइल की सूचना दिए जो आपके आ जाए वो अतिथि है, या अतिथि, ये अतिथि है। और अतिथि में अगर यह प्रत्यय लग जाए तो क्या बनेगा बताओ, आतिथ्य बनेगा, ये ई गायब हो जाएगी और ये होगा। और अतिथि में अगर ए प्रत्यय लगे तो क्या बनेगा बताओ, शब्द बना के बता दो। अतिथि में ए प्रत्यय लगा के शब्द बनाओ, स्टार लगाने दो तो। अतिथि में ए प्रत्यय से स्टार लगाना हो तो दो बताइए, बना के बताओ। या जिसके आने की तिथि नहीं हो, आतिथ्य हो गया बिल्कुल, रेणु कंवर जी आतिथ्य हो गया बिल्कुल, और अभिषेक यादव बिल्कुल, सुनीता का अर्थ है अच्छा, अच्छी नीति वाली लड़की जो आपको चाहिए। अतिथि में यह, हाँ बिल्कुल, यहां मुझे मालूम है टेस्ट का प्रश्न, मैं क्यों बताऊंगा, रात को 12 बजे तक टेस्ट है वो, कल बताऊंगा 12 बजे के बाद में। या शाबाश, ये देखो हमारा शिव जो है आतिथे, यस आतिथे, व्यास आतिथे,
आती थे बहुत, दिनेश और खिलाड़ी और सतीश, और ये देखो हमारे ABCD में खूब चला दिया, आती थे, यस आती थे, एक के प्रभाव से ए बना आ, ये देखे आ, और ये ती, और इसका ई गायब होकर के थे ही होगा। बताओ आती थे किसे कहते हैं? इसका आतिथे का अर्थ बताओ, आतिथे का अर्थ बताओ। गीता का अर्थ है जो गीतों में, जो गीतों में लिखी हुई है, जो छंद में लिखी हुई है। गीत 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 जिसको गाया जा सकता हो, छंद को गाया जा सकता। आतिथे का अर्थ बताओ। या देखो, योगेंद्र, सतीश और सुनीता, रेणु सामरिया, सरोज सैनी, प्रमोद को, सबको देख रहा हूं मैं। योगेंद्र, प्रमोद, या सुधीर सिंगल, योगेंद्र कुमार, आतिथे का बताइए, आतिथे। ओम प्रकाश कुमावतर, दिनेश और दीपक, अवधेशन, कुलदीप, अवनीश, मुकेश, मेजबान, शाबाश। देखो मेजबान, मेजबान, मेजबान का विलोम शब्द क्या है? मेजबान का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द है मेहमान। और आतिथे का विलोम शब्द कौन सा है? आतिथे का विलोम शब्द अतिथि। और अतिथि जो काम करता है, अतिथि के लिए आतिथे काम क्या करता है? आतिथे आतिथ्य करता है। आतिथे यानी मेजबान, होस्ट, होस्ट जिसके यहां मेहमान आते हैं वो आतिथे। आतिथे अतिथि का आतिथ्य करता है, उसका स्वागत सत्कार करता है। अब देखो ये सब, अब इसमें उपसर्ग कौन सा बताओ? इन सारे शब्दों में बताओ ये रहा। अब देखो चक्कर है, इसमें उपसर्ग बताओ कौन सा है? उपसर्ग उपसर्ग बता दो। आतिथ्य का मतलब है सत्कार, केयर करना, खिलाना पिलाना, अच्छा था उसको सुलाना, उसको आतिथ्य कहते हैं। बिल्कुल। और अमित पाल डाबला, आपके कमेंट्स आ रहे हैं। दिनेश वरहाट, सतीश ओम प्रकाश और सतीश और कमलेश, शाबाश। इसमें उपसर्ग कौन सा है? और अति, अति कौन बता रहा है? सोन, ये बस हो गया ना, गच्चा खा गए। अभी तो पढ़ा है। और तिथि, जिसकी तिथि ना हो। तो अति अगर छांट लोगे तो थी का क्या करोगे? बताओ, अर्थ बताओ। ये शब्द हो जाएगा क्या? दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। अतिथि में अतिथि शब्द है और तिथि में ए उपसर्ग है, और आओ और यह प्रत्यय की वजह से ए क्या बन गया? आ बन गया। इसलिए इसमें उपसर्ग आ नहीं है, इसमें उपसर्ग ए। ये विश्लेषणात्मक क्षमता हमारे पास होनी ही चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये विश्लेषणात्मक क्षमता ही आपको दे रहा हूं, और इसका माध्यम है हिंदी व्याकरण। लेकिन ये इंटेलिजेंस जब आपके पास हो जाएगी, और हो रही है, धीरे धीरे हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। मैं देखो रेणु, दिनेश, योगेंद्र, टीना, सुधीर, विष्णु कुमार शर्मा, सचिन, आज भाई आ रहे हैं आपके बिल्कुल कमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल सचिन, कुलदीप एंड पीयू बिश्नोई एंड सचिन, ओम प्रकाश कुमावत, विक्रम सिंह, सुमन यादव। अलवर जिला मिला है या PTI? अच्छा, फिर से जयपुर नहीं मिला। ओके PTI रिसफल, मुझे अलवर जिला मिला। ओके, रेणु कुमार, रमा कुमारी, दिनेश डाग, ओके, कुलदीप, ओके। ये देखो अग्नि, ये देखो ई और ई, यह है अग्नि, छोटी की मात्रा है। रात्रि का क्या करोगे? रात्रि करोगे। और ये इंदिरा करोगे। इंदिरा के दो अर्थ हैं। देखो आज सुबह पढ़ाया था मैंने, इंदिरा का एक अर्थ है लक्ष्मी। आज शब्दयुग्म पढ़ाए थे मैंने, शब्दयुग्म देखना आप सुबह के YouTube पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें इंदिरा और इंद्रा। इंद्र की पत्नी, उसका नाम क्या था? सची। तो ये तो है इंद्रा। इंद्र में आ प्रत्यय लग गया, बस बात ये इंद्रा है। और ये इंदिरा, लक्ष्मी, इंदिरा गांधी ये था। इंदिरा गांधी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, ये इंदिरा गांधी थी, और ये इंदिरा है। अब देखो ये अहिल्या, अहिल्या होगा, जानते हो आप। द्वारिका, द्वारका होगा, और हिरण्य होगा, हरिण होगा। ये सब किसकी गलतियां? छोटी बड़ी की। अब आप आ जाइए छोटी और बड़ी में कैसे कैसे गलतियां करते हैं हम लोग। या अब यह प्रत्यय का प्रभाव, इसको ठीक करो, इनको ठीक करो।
इस शब्द को देखो, ठीक करो, ये सब, ये ठीक करो इनको। ये सब तो बिल्कुल आने वाले हैं, ये परीक्षा में कोई भी आ सकता है। ये आप ही को ठीक करूंगा, मैं तो करूंगा नहीं। मुझे तो स्टार चाहिए ही नहीं, मुझे तो आपके कंधों पे स्टार चाहिए, मैं ठीक नहीं करूंगा। या द्वारका हो गया, अहल्या हो गया, ये तो विक्रम सिंह गुर्जर, नरेश, सतीश, सूर्य, रुद्र प्रताप सिंह, रतन सिंह, और बिल्कुल, और डीएस जाट, और टीना, दिलीप, प्रतीक, बिल्कुल जाट साहब आ रहे हैं आपके, राहुल मीना, सुमन चौधरी, आप तो बिल्कुल आंसर भेजो इसका, रतन, प्रतीक और मनीष देवड़वाल, ये देखो नए नए बच्चे आए, शाबाश शाबाश देवड़वाल, मनीष, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये महात्मा होगा। और ये क्यों होगा बताओ, ये शब्द क्या है? महात्मा, महान आत्मा, महान आत्मा है जो कर्मधारय समास है। आत्मा कैसी? महान, महान है विशेषण, गुणवाचक विशेषण, और महात्मा में यह प्रत्यय लगा, यह से ये तो लास्ट का स्वर तो चला ही जाएगा, और यह के प्रभाव से मैं बनेगा मां, मां हा, और आधा तय पहले से है और आधा मैं और भी हो जाएगा, और ये आएगा, और ये होगा महात्म्य। ये महात्म्य हो गया, राइट। अब देखो व्यंग्य, व्यंग नहीं व्यंग्य, जी हाँ व्यंग्य, बिल्कुल। व्यंग गलत है, हम बोलते हैं व्यंग, उसने व्यंग किया, व्यंग नहीं किया, उसने व्यंग्य किया। जो जिससे व्यंजित होता हो कुछ, आप जिससे अलग अर्थ देना चाहते हो, व्यंग में वो अर्थ नहीं होता। आप तो बहुत जल्दी आए हैं श्रीमान जी, यह है व्यंग्य, और आए देर से, जो कह रहे हो वो नहीं होता उसमें। और ये भी इसका ठीक करो, देख इसको ठीक करो, ये मुझे आपसे ठीक करवाना। ये सब आने वाले शब्द हैं मित्रों, इसलिए आने वाले शब्दों का अभ्यास आपको करना चाहिए। सूर्य, रुद्र प्रताप सिंह ये होशियार बच्चा है, और राहुल मीना बिल्कुल ये भी सही है, राहुल और सतीश बिल्कुल, और महात्म्य टीना हो गया, महात्म्य तो हो गया, और व्यंग्य कृत, ओ ये प्रियंका मीना ने तो खूब मार दिया, तीनों को एक साथ ही लिख दिया, महात्म्य, व्यंग्य, कृतकृत्य, ओके, कृतकृत्य, यस कृतकृत्य क्या अर्थ होता है? कारत्य कृत्य कर दिया मुकेश। तन्मय, गण्यमान्य, शाबाश तन्मय चौधरी। ये देखो कृत, कृत यानी किया हुआ, किए हुए को माने। मैं तो आपके किए हुए से बिल्कुल बहुत ही धन्य हो गया, उसे कहते हैं कृतकृत्य। कृत्य कृत्य नहीं, कृतकृत्य, आपके किए हुए से, आपने कोई मेरे लिए भले का काम किया, उससे मैं आभारी हूं, उससे मेरा भला हो गया, कृतकृत्य, बिल्कुल कृतकृत्य। तो ये वाला मामला गलत है, ये वाला खत्ता ही रहेगा, और गण्यमान्य होगा। यस, हम लोग सब गलत लिखते हैं, ये होगा गण्यमान्य। या मूल शब्द के उपसर्ग पहले जुड़ेगा या प्रत्यय, किस में? यहां उपसर्ग कहां है बताओ? यहां तो कोई नहीं, ये डिपेंड करता है, उपसर्ग पहले भी जुड़ सकता है, बाद में भी जुड़ सकता है, शब्द के प्रयोग पर है, ऐसा कुछ नहीं। ये देखो, ये लौकिक शब्द है, और इसके ए लगेगा, ए बने, बाद में जुड़ेगा, लौकिक बना के, अलौकिक नहीं बनेगा, अलौकिक के बाद में जुड़ा, अलौकिक। और ये देखो अदिति, और अदिति में यह प्रत्यय लगा, तो इसी के साथ ही आदित्य हो जाएगा। अब देखो यहां पर तो ए आ हो गया, लेकिन यहां ए ही है, ये सब प्रयोग पर निर्भर है, नियम नहीं है। अब देखो सानिध्य, सानिध्य में देखो, सानिध्य में क्या होगा? या सानिध्य में डबल न आएगा, या यस नरेश खटीक एंड अमित चौधरी एंड गोवर्धन लाल जाट। गोवर्धन जी काफी दिनों में आए हो क्या? गणमान्य है, विकलांग सही है क्या? व्यंग्य नो, विकलांग सही, विकलांग नो, व्यंग्य यानी व्यंग्य करना, टॉन्ट करना किसी पर। छोटू सिंह जी सोढ़ा, यह है व्यंग्य का अर्थ। विकलांग, हाँ विकलांग जो लिखा हुआ शब्द आपने, लेकिन उसका वो अर्थ नहीं है। विकल अंग, जिसका अर्थ अंग खराब हो, उसे कहते हैं विकलांग। देखो ये सानिध्य, देखो ये शब्द क्या है? सम और निधि है, उचित प्रकार की निधि, और ये मैं न को देखकर न बनेगा, और ये बनेगा सन्निधि। और सन्निधि में जब यह प्रत्यय जुड़ेगा, तो यह प्रत्यय आप ध्यान हो, अंतिम स्वर गायब हो जाता है,
और इसमें ध के बाद ये आएगा तो ये बनेगा ध्यय, और ये डबल न होगा ही, और स क्या बन जाएगा? सा। तो एक तो ये स्वर रहित होकर के ध जुड़ गया, एक काम तो ये हो गया, और स बन गया सा, और ये हो गया सानिध्य। सानिध्य यानी निकटता, यहां पर सन्निधि यानी निकट। कुलदीप कुलदीप जस सानिध्य, सानिध्य नहीं, नो सानिध्य नहीं। राजरानी चतुर्वेदी स के आ की मात्रा लगाओ, सानिध्य आने का कारण संधि है, यही तो बताया। समनिधि, समनिधि यह शाबाश, रेणु कंवर ने बिल्कुल सही किया। ये देखो तो सही, सम और निधि, सम और निधि और यह प्रत्यय, ये बिल्कुल सही है। सम और निधि से मैं न को देख करके न बनेगा, और ये सन्निधि हो गया, और ये सन्निधि में यह प्रत्यय जुड़ा, तो यह प्रत्यय से ये ई तो गायब हो गई और स बन गया सा। ओके, और देखो आप इनको शुद्ध करते जाओ, ये इनको शुद्ध करते जाओ, ये सब कहीं न कहीं न आने का कारण बता दिया आपको, है ना? या तो अवनीश यादव, अवनीश यादव सतनिधि, अच्छा आप कर चुके हैं क्या? आज का टेस्ट कर चुके हैं इसका मतलब है? या आज के टेस्ट में है या अवनीश यादव तो है सानिध्य। कुसुम मीना हल्लू, आर्ट भी है क्या? आर्ट्स है ना, बिल्कुल। विक्रम सिंह गुर्जर बीए है, यस बीए तो बहुत शानदार है हमारा बीए। हमारे बीए का मतलब है बीए के साथ आईएएस आरएएस जितने भी, जिस बच्चे की जैसी हैसियत हो उस हिसाब से उसको तैयारी करने के लिए काम करते हैं, तो करते हैं। ये देखो हमारे जो इस अभी पिछले साल जो आईएएस बना है उसका इंटरव्यू पड़ा हुआ है मनोज कुमार का। मनोज कुमार का इंटरव्यू सुनिए, उसने बीए किया परिष्कार से, बीए परिष्कार से किया। ऐसे ही अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट पॉलिटिकल साइंस में आया रजनीकांत, उसका भी इंटरव्यू पड़ा, उससे सुनिए। उसने यहीं से बीए किया और यहीं से एमए किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी को टॉप किया है पॉलिटिकल साइंस में। और टॉप ही नहीं किया, उसके सब आर्ट्स में जितने भी एमए थे और दूसरे, और वो चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, और चाहे हिंदी में हो, किससे सब में से उसके पॉलिटिकल साइंस में हाईएस्ट मार्क्स हैं बच्चे के। देखो ये याज्ञवल्क्य बिल्कुल गलत है। यह है, देखो एक तो यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ मूलतः ये यज्ञवल्क्य है, और यज्ञवल्क्य के बेटे क्या कहलाए? याज्ञवल्क्य। अब देखो ध्यान दीजिए, यज्ञवल्क्य है, और इस य के प्रभाव से यह तो बन गया या, और इसका भी क आधा होकर के ऐसे हो गया, यही तो हो गया याज्ञ व भी आधा, क भी आधा, और यह याज्ञवल्क्य ऋषि हुए हैं, यज्ञवल्क्य ऋषि के बेटे। अब बताओ चातुर्यता में क्या गड़बड़ है? या रेणु कंवर ने बिल्कुल सही लिखा, चातुर्य, साम्य, माधुर्य, मान्य, दीपक। ओ शाबाश, बच्चों ने तो पूरा ही जो है पूरा ही टाइप कर दिया, शाबाश। दीपक ने भी कर दिया। या तो देखो चातुर्य, ये या तो देखो मूल शब्द है चतुर, या तो इसमें ता प्रत्यय लगा दो चुपचाप, चतुरता। अब वो ऐसा लगता नहीं, वैसे चतुरता ठीक है, लेकिन फिर भी बढ़िया तो है चतुराई। चतुरता भी चलता है लेकिन फिर भी चतुराई, ये चतुराई। या चतुर में यह प्रत्यय लगा दो, चतुर है विशेषण और इसमें यह प्रत्यय लगा दो। चातुर्य है भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा है, और चतुर है गुणवाचक विशेषण। और यह प्रत्यय जब लगेगा तो च तो बनेगा चा, आधा रह होकर के इसके ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा चातुर्य। और चतुरता भी चलता है। साम्यता में साम्य, हाँ पहले ये बताया, ओ हेमराज भाई, ये सब प्रत्यय में तो बताया, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ शब्द शुद्धि को थोड़ा सा टेकअप कर रहा हूं। हर प्रत्यय में नहीं होता, प्रत्यय का बड़ा चैप्टर है, प्रत्यय का चैप्टर चलता है 2-3 दिन अलग से, तो उसको बाद में देखेंगे, वो प्रत्यय में पढ़ेंगे। लेकिन अभी दिमाग में कुछ अटकाते चलो बस। ये देखो, जब यह प्रत्यय लगेगा तो फिर ता नहीं लगेगा, यह प्रत्यय लगेगा तो ता नहीं लगेगा। जैसे ये सौंदर्य है, सौंदर्य लग गया तो फिर अब सौंदर्यता नहीं बनेगा, हो गया ना सौंदर्य। ता भी भाववाचक संज्ञा बनाता है और यह भी बनाता है, दो में से एक से बनवा लो आप। अब हम लोग बोलते हैं बहुत साम्यता के साथ, इन दोनों में बड़ी साम्यता है,
गलत। या तो इन दोनों में कहो साम्य है और या कहो इन दोनों में समता है। ये माधुर्यता में या तो माधुर्य या मधुरता है। यह है मधुर, मधुर विशेषण, गुणवाचक विशेषण, मधुर फल, मधुर स्वर, मधुर संगीत। या तो इसमें ता लगा दो, ये बन गया, या इसमें यह प्रत्यय लगाओगे तो ये मधुर का रै आधा होके यहां चला जाएगा और मैं बनेगा मां। ये अब माधुर्य के बाद में ता लगाओगे, गलत हो जाएगा जी। अब मान्यनीय, देखो या तो कहो मान्य, मानने योग्य, जिसका मान किया जाए, सम्मान किया जाए, या तो मान्य होगा, या होगा माननीय, मान अनीय प्रत्यय, मान अनीय, ये अनीय, ये अनीय प्रत्यय। तो या तो ये अनीय प्रत्यय है या यह प्रत्यय, या दोनों का अर्थ है दोनों। ये यह प्रत्यय भी लगा दो और अनीय भी लगा दो, ये गलत हो जाएगा। और देखो ये बहुत रेणु सामरिया ने सही लिख रखा है। ये देखो एक है और एक में यह प्रत्यय लगा, इस यह प्रत्यय के प्रभाव से ए बनेगा आई और आधा कह होकर के ये बनेगा ये। या फिर कर दो एकता, अर्थ वही है, इनके घर में ऐक्य यानी एका है, या इनके घर में एकता है, इन चारों लड़कों में एकता है या चारों लड़कों में ऐक्य है। तो ये है भैया पर्यायवाची। धीरे धीरे कुछ शब्दों को देखो और कुछ शब्दों को पर्यायवाची जब आएंगे तो पर्यायवाची को हम लोग थोड़ा सा उस ढंग से सिखाएंगे, आप चिंता न करें। या थोड़े थोड़े तो खुद भी थोड़े से करो, ज्यादा नहीं। ज्यादा लोड डालोगे दीपक के कहा कि मुझे पर्यायवाची में बहुत मुश्किल होती है, बिल्कुल धीरे धीरे दो शब्द 50 शब्द लिए एक दिन और दो शब्दों को देखो, बस 2 से ज्यादा मत लिखो, दिमाग पर लोड मत डालो वरना भूलोगे। देखो यह प्रत्यय का इधर प्रभाव देखिए हमारा, देखो इनको कैसे ठीक करोगे बताओ। ये ठीक कर लो बच्चों, ये देखो जितना आप लोग अभी ठीक कर लोगे, आपकी अभी गलती ठीक कर दूंगा मैं और आपको पता लग जाएगा कि मेरे से गलती हो गई है। ये एक प्यारा शानदार अवसर है, इसलिए या YouTube पर टेस्ट है ना पूजा मीना, YouTube पर टेस्ट है। ये टेस्ट तो YouTube पर नहीं है, नो वो तो इसी पे परिष्कार वर्ड पे है ना, फ्री में है ना टेस्ट, या फ्री में टेस्ट है, उस टेस्ट को दीजिए आप, उससे पता लगेगा, काफी पता लगता है। और उसमें से मैंने 4-5 प्रश्न, खास तौर से 4-5 प्रश्न बिल्कुल पुलिस सब इंस्पेक्टर के चैप्टर में से दिए। उसमें वाच्य का भी दिया है, उसमें वृत्ति पक्ष का भी दिया है, और या उसमें कुछ वो हैं जो कि दूसरों में नहीं है, रीट में जो नहीं है वो भी दिए उसमें। इसलिए वो आपकी दृष्टि से ये जो टेस्ट दिया है, आज जो टेस्ट दिया वो आपकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कैसा लगा होगा, हमारे अगर किसी ने टेस्ट दिया हो तो थोड़ा सा कमेंट करें कैसा लगा टेस्ट। हाँ, उसमें कुछ दिमाग को जोर आया कि नहीं जोर आया। ये देखिए, ये देखो, ये ईश्वर शब्द है और इसमें यह प्रत्यय लगा, तो इस यह प्रत्यय के प्रभाव से ई बनेगा आई और ये आधा रह होकर के ऊपर चला जाएगा और ये हो गया ऐश्वर्य। देखो ई किस में चेंज हो गया, आई में चेंज हो, अरे ये रे छूट गया इसका, ऐश्वर्य। अब ये देखो सुभाग, ये देखो सुभाग, अच्छा भाग, सु है हमारा उपसर्ग इसमें और इसमें यह प्रत्यय लगाया, यह प्रत्यय के सु तो बन गया सौ उ औ में और भा है और ये आधा है गय होकर के और ये ऐसा हो गया और ये हो गया सौभाग्य। अब बताओ सौभाग्य में उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है सौभाग्य में, सौभाग्य में उपसर्ग है सु, ये सु उपसर्ग है और प्रत्यय कौन सा ये हो गया सौभाग्य। और ये सौकुमारी है, या देखो सौकुमारी उत्सुक और दीपक तो फास्ट है, उसने खूब टाइप भी करने में होशियार है। या औत्सुक्य, ये देखिए अब औत्सुक्य हो गया, औत्सुक्य, या शाबाश, सुपसर्ग, बिल्कुल सुपसर्ग। आप तो औत्सुक्य में उपसर्ग बता दो, किसी के दिमाग में दम है तो बता दो, खुली चुनौती दे रहा हूं। औत्सुक्य में उपसर्ग बताओ और इसका संधि छेद भी करके बता दो और इसमें क्या प्रत्यय ये भी बता दो। या
दिमाग लगाओ, देखो प्रतीक शर्मा है और ये कमलेश मीना खतरनाक है रे, तू तो है। कमलेश मीना खतरनाक है, रजनीश लेगा औदार है तो ठीक है, ये उदा आ गया, देखो रेणु कंवर भी खतरनाक है, सोनू, ये तो सब खतरनाक बैठे हुए, ये सब तो तैयार है, बिस्तर बंद है इनके तो, पुलिस एकेडमी में जाने के लिए बिस्तर बंद है, देख के हल तो लगाया ही नहीं या। शाबाश शाबाश, अरे यार इतने इतने खतरनाक हो तुम। ये उत्सुक है, देखो ये उद है, हल लगेगा, और ये सुख है, सुख या नहीं जानने की इच्छा, और इस सय अघोष की वजह से दय बनेगा तय, आदत है, और ये उत्सुक हो गया, और उत्सुक में यह प्रत्यय लगा, यह प्रत्यय से ऊ बन गया औ, और ये औत्सु, यहां तक तो ऐसे ही चला, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, ये होगा आधा, और ये हो गया औत्सुक्य, बिल्कुल ये औत्सुक्य हो गया। औदार में उद उपसर्ग, उद और आर होता है, उद और आर, आर का अर्थ होता है होना, अच्छा होना, और दय और आ मिलकर के दा बन गया, और ये अब जब यह प्रत्यय इसमें लगेगा, उदार में जब यह प्रत्यय लगेगा तब ऊ क्या बनेगा, ऊ बनेगा औ, दा तो दा है ही, आधार है ऊकर के इस पर, औदार यानी उदार था, बड़े दिल का, बड़े दिल का उदार था। देखो ये जो काम हो चल रहा है ना इस समय आपके पास, ये मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, टॉपिक तो छोटी मोटी बात है, इसके माध्यम से आपके दिमाग की सोचने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, उसको उत्तेजित कर रहा हूं। वह इस तरह से सोचने लग जाएगा ना, फिर गलती नहीं करोगे। और ये सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेगा तो गलती करके आ जाएगा, उसको इतनी चीजों में जाने का सवाल ही नहीं। ये देखो इच्छा बात, अब ये कर गया ना सूजन, देखो शिव चौधरी कर गया ना, ये सूजन कर गया, और ये सूजन में सूप सर गए, और ये जन कर गया, और इसमें यह प्रत्यय आ रहे, तो सू तो बन गया सौ, और यह आधा होकर के बन गया सौजन्य। किसी की भल मानसा से काम हुआ, सूजन, ये रेणुका और बिल्कुल सही, सूजन और यह प्रत्यय से बना सो, ये विश्लेषणात्मकता आपको पैदा करेगी। और ये देखो सदृश का क्या बनेगा, ये सदृश क्यों शब्द है, अगर ये ऐसा होता, सॉरी ये सही है, ये सदृश सही है, ये ऐसा, लेकिन यह प्रत्यय जब लगेगा तो स बनेगा सा, तो यहां सा होगा सादृश्य, ये रहा सादृश्य, या फिर सदृश में, इस सदृश में ता प्रत्यय लगा दो तो फिर स हमारा सही रहेगा, ता में चेंज नहीं आता, बिल्कुल। और इस सामर्थ्य में क्या होगा, ये समर्थ शब्द है, ठीक तरह से अर्थवान होना, मजबूत होना, ठीक तरह से। और इसका आधा में ये सम उपसर्ग है, आधा में ए मिल के क्या बनता है, ये समर्थ बनता है, वो व्यक्ति समर्थ है। और इसमें जब यह प्रत्यय लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, सामर्थ्य हो जाएगा, स बनेगा सा, ये सामर्थ्य हो गया। अब मुझे ये बात बताओ, ये जो सामर्थ्य शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है, सामर्थ्य शब्द में उपसर्ग क्या है, रेणु कंवर ने तो छांट रखा, दे ही रखा है, यस। सामर्थ्य में उपसर्ग क्या है, सा है ना, उपसर्ग क्या बताओ, सामर्थ्य में उपसर्ग बताओ, या उदक में उपसर्ग, उदक में नहीं उपसर्ग, यस, सम, शाबाश रेणु कंवर, बिल्कुल सम, सम उपसर्ग है, सामर्थ्य में सम उपसर्ग है। इसको देखो, ये सम उपसर्ग है, तो ये सम उपसर्ग है, राइट। इन्हीं प्रत्यय लो, देखो ये लो, और इसी में फंसा पड़ा है। पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा इस बार फंसी पड़ी है राजस्थान हाईकोर्ट में। राजस्थान हाईकोर्ट में अभी एक प्रश्न का डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए उसकी वजह से किसी का रिजल्ट बदल सकता है। यस, मैं के हल लगेगा, बिल्कुल लिख दिया ये हसीन ने, उसको मैं का हल नहीं लगाना आता तो लिख दिया मैं के हलंत, मान लो, समझ लो, बिल्कुल समझ गए। विजय रुद्र प्रताप सिंह, या तो ये तो सही है, या ये के कारण सा हुआ, बिल्कुल
ये के कारण सम से सा बन गया, भुजंगिनी। यही ऐसा सोचने से ही फीत लगती है, फीत ऐसे लगती है। देखो भुजंगिनी की मूलतः क्या है, ये भुजंग शब्द है। भुजंग, उसका जो अंग है वो लंबी भुजा की तरह, लंबा, जैसे एक भुजा है, सांप, भुजंग। और उसमें प्रत्यय लगेगा इनी, इनी। तो नी प्रत्यय नहीं है, संस्कृत का प्रत्यय है इनी, इसलिए। और यही इसलिए हस्त, लेकिन ये हस्तिनी, ये भुजंगिनी और ये हस्तिनी, लेकिन हस्ती से बन गया हाथी। ये शब्द है हस्ती, संस्कृत का शब्द है हस्ती, हस्ती से हाथी बन गया। अब जब इसके नी प्रत्यय लगेगा तो ये हथनी हो जाएगा, ये हथिनी नहीं होगा। हालांकि हमारे कुछ शब्दकोशों में ये भी लिखा है, तो आप तो इसको भी सही मानो, इसको सही मानो, लेकिन मूलतः ये सही है। ये जो इनी प्रत्यय है ना, इनी प्रत्यय तो संस्कृत के तत्सम शब्दों में लगता है, और ये तो हाथी तो तद्भव है। हस्तिनी में इनी लगेगा क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है हस्ती। यहां बिल्कुल इनी प्रत्यय बिल्कुल सही है, लेकिन हथनी में ये ठीक नहीं है, हथनी में ठीक नहीं है। हथनी में नए प्रत्यय, जैसे मोर और इससे मोरनी, नी प्रत्यय। ये रहा शेर और शेरनी, ये नी, यहां नी प्रत्यय। ऐसे हाथी और हथनी, ये सब हिंदी के हैं, ये सब तद्भव है। वरना तो ये होगा मोरनी का क्या होगा, ये मयूरिणी होगा। ये रै की वजह से नए में चेंज हो गया, प्रत्यय है इनी, और इसमें मयूर में रै है, रै के मूर्धन्य की वजह से नए यहां हो गया, ये मयूरिणी हो गया। राइट। अब कुमुदिनी, ये कुमोदनी नहीं, क्या कर दिया अशोक तंवर, कुमुदिनी। हाँ, रेणु सामरिया ने सही लिखा, कुमुद। कुमुद कहते हैं, कुमुद किसे कहते हैं, कमल को कहते हैं, और कुमुदिनी कहते हैं कमलिनी। कमल सुबह खिलता है सूरज को देखकर, दो प्रकार के फूल है, और कुमुदिनी, कमलिनी रात को खिलती है चांद को देखकर। देखो क्या प्रकृति के, एक फूल दिन में खिलता है वह है कमल, और एक फूल रात को खिलता है और वह है कमलिनी। कमलिनी छोटी है, छोटा फूल है थोड़ा। ये कुमुदिनी तो कुमुदिनी होगा, और यह है कमलिनी, कमलनी। और भामिनी, भामिनी स्त्री को कहते हैं, भामिनी, भामा भी बोलते हैं, भामा, भामा स्त्री, और ये भामिनी, भामिनी। ये देखो, ये अशुद्ध है, अशुद्ध। ये अपने हाथ से कर दो, टाइप करके कर दो, आपके दिमाग में छपना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई न कोई प्रश्न ऐसे आ जाएगा। या थैंक यू वेरी मच। किताब पढ़ने से इससे बहुत मदद मिलती है, आपको समझ में पता लग जाएगा ये क्या, तभी तो लेक्चर की जरूरत है। किताब में सब दे रखा है, लेकिन उतना ध्यान नहीं जाता ना, यहां पर बातचीत से ये फायदा है। और इसमें ये जो लाइव चल रहा है इससे और भी है, इस बहाने सब जुड़ जाते हो आप लोग यूं इधर उधर कहीं कहे आकर के, अरे यार लाइव क्लास चल रही, जुड़ो, इस बहाने। वरना देख लेंगे लेक्चर को, तो देख लेंगे और फिर जैसा आता है, जितनी देर आता है देखते हो। लेकिन यहां तो लग रहा है यार और लोग पढ़ रहे हैं, अपन भी लोग पढ़े, वातावरण बन जाता है। यस, ये सरोजिनी है, बिल्कुल। ये सब संस्कृत के तत्सम शब्द है, इन्हीं प्रत्यय वाले। यामिनी, यामिनी रात्रि को कहते हैं, यामा भी कहते हैं, यामा और यामिनी। सरोजिनी वही कमलिनी है। और ये प्रियदर्शिनी, इंदिरा प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शी और प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शी पुल्लिंग है, यह है प्रियदर्शी, इसमें ई प्रत्यय और इसमें इनी प्रत्यय। यह है राग और रागिनी, राग रागिनी। और ये प्रणय और प्रणयिनी, प्रणय प्रेम को कहते हैं, प्रणय यानी प्रेम, प्रणयी प्रेमी।
और प्रणयिनी प्रेमिका, जो प्रणय करती है, प्रेम करती है। प्र और नय, नय कहते हैं नीति को, अच्छी नीति। प्रेम करने को हमारे यहां पर अच्छी नीति माना गया। प्रणय, जो उत्कृष्ट नीति से चलता हो, प्रणय। और ये प्रणयी, प्रणयी पुल्लिंग है, प्रेम करने वाला पुरुष, और प्रणयिनी स्त्री है, और प्रणय प्र उपसर्ग है, नय में संधि है, नय में चेंज हो गया, व्यंजन संधि है। और दायिनी, दाय से दायिनी, देने वाली, दायिनी, इनी प्रत्यय, दायिनी। मोक्षदायिनी, मोक्ष देने वाली, या वित्तदायिनी, वित्त देने वाली, दाय से दायिनी। अब देखो ये नय में बदल जाता है री रह के कारण। इनी में देखो, इनी में इणी हो जाएगा। देखो ये प्रत्यय वही है, इनी प्रत्यय है, लेकिन इस री के प्रभाव से ये ग्रहिणी हो गया। ग्रहिणी नहीं, इणी। ये शब्द है गृह, और इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़ा? प्रत्यय जुड़ा इनी। और इस री के प्रभाव से, ये है री, जो री की तरह से बोला जाता है, तो इस री के प्रभाव से न बन गया न, और ये गृहिणी हो गया। घर को संभालने वाली वो गृहिणी है, गृहिणी। ये गृह है, गृह यानी घर, और इस री के प्रभाव से अब अगर ये कर दोगे आप गृहिणी, बहुत सॉरी ऐसे कर दोगे, इनी प्रत्यय नहीं है, ये न हो जाएगा। और ये गर्भिणी, गर्भ में फिर रहे, प्रत्यय कौन सा? यही प्रत्यय रा, गर्भिणी रह के वजह से ये गर्भिणी होगा, गृहिणी हो गया। और ये सर्पिणी, सर्पिणी, सर्प और इनी प्रत्यय, सर्प और सर्पिणी। और ये विरहिणी, जिसका प्रिय पति पास में न हो, वह पुरुष तो क्या होगा? विरही। विरही है पुल्लिंग, जिसकी पत्नी प्रेमिका पास न हो, वो है विरही, और यह है विरहिणी, विरहिणी। और सारिणी, ये तो देखो कैसे, ये इणी प्रत्यय नहीं है, ये सार में न प्रत्यय लगा, सार है, और इसमें न नी प्रत्यय लगेगा, सार को जो प्रस्तुत करे, और इस रह के प्रभाव से न में चेंज होगा। सारणी, टेबल, टेबल होती है ना, सारणी वो टेबल है, सारणी। देखो ध्यान रखो, ये सारणी है, सारिणी नहीं हो जाएगा। कहीं इसको देखे देखे, इनको देखे देखे यहां कर दो, यहां प्रत्यय इनी नहीं है, इसमें इनी प्रत्यय नहीं है, इसमें नी प्रत्यय। सार को प्रस्तुत करने वाली हर डाटा जो है आपके पास में, उसको सार रूप में पेश कर दो। प्रणयिनी भी होगा क्या सर? होगा ना, बिल्कुल प्रणयिनी। नो 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 नो, प्रणयिनी नहीं होगा, इणी नहीं होगा, प्रणयिनी नहीं, नो, बस प्रणयिनी होगा, बिल्कुल, आगे नहीं होगा प्रणयी, या प्रणय और नी नहीं होगा, यही होगा। या यहां पर प्रणय हो गया, यहां जो होना था यहां हो गया। इस रह का असर कहां गया? ये हो गया, ये प्रणय। इस रह का असर कहां गया? न पर आ गया, और ये क्या हो गया? प्रणय। अब प्रणय के बाद में इनी प्रत्यय लगेगा, प्रेमी का, प्रणयिनी। अब इष्ट प्रत्यय देखो, ये ध्यान रखो, एक शब्द हमारे पास इष्ट है, इष्ट का ये शब्द है, ये विशेषण है, विशेषण शब्द है। इष्ट मित्र, कैसा मित्र? इष्ट मित्र। कैसा देवता? इष्ट देवता, मेरा प्रिय देवता। इष्ट का अर्थ होता है प्रिय, और इसमें ट होता है, ये ट होता है, ट होता है, और ये प्रत्यय है, इष्ट है, इसमें ठ है। थैंक यू वेरी मच रेणु कुमार। पता ही नहीं चल रहा है, कह रही है सर पता ही नहीं चल रहा उपसर्ग पढ़ रहे हैं या प्रत्यय या शब्द शुद्धि, या आपका तो जवाब ही नहीं है।
आप क्या पढ़ रहे हो? आप ये पढ़ रहे हो। क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी पढ़ो। या तो देखिए, ये पढ़ रहे हो आप लोग, आप नौकरी पढ़ रहे हो, आप 2 स्टार पढ़ रहे हो, 2 स्टार। रेणुकमर 2 स्टार लगाने। यस, देखो ये सब गलत शब्द हैं। टै लगाओगे तो गलत शब्द हैं। अच्छा, टै क्यों लगा देते हैं? बोलते ही टै। इसमें अंत में गरिष्ठ कौन बोले? ठ, फेफड़े बाहर आ जाते हैं। गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं बोलते, हम बोलते हैं गरिष्ठ। गरिष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ, घनिष्ठ, स्वादिष्ट, हम बोलते हैं स्वादिष्ट। सब गलत बोलते हैं। गरिष्ठ है, इष्ट प्रत्यय लगेगा। बना किससे? ये गायब हो गया इसमें, अपवाद स्वरूप। और ये तो स्वर रहित होगा ही। और ये बन गया अब गर, और गर और इष्ट में बन गया गरिष्ठ। गुरु यानी भारी, भारी भारी, भरगम। गरिष्ठ भोजन किया, शादी में खूब लड्डू भुजिए खा लिए, वो गरिष्ठ भोजन हो गया, वो गरिष्ठ। और ये कनिष्ठ, छोटा। कन कहते हैं छोटा, और ठह होगा। वर कहते हैं बड़ा, और उससे बन गया वरिष्ठ। वर यानी अच्छा। वर, वर अच्छा होता है। वर वैसे उसको कहते हैं जिसको चुनते हैं, जिसका वर्ण करते हैं, वो वर कहलाता है। वर वधू में वर होता है ना। वर क्यों होता है बताओ? इसलिए कि वधू उसको चुनती, किससे शादी करूंगी मैं। बात तो पुरानी है, थोड़ी सी नई, अब वापस नई हो गई है। वर, वर यानी जिसका वर्ण किया जाए। तो वर, लड़की को अधिकार है वर्ण करने का। पहले वो है कि मैं इससे शादी करूंगी, इसलिए वो वर कहलाता है। तो वर, वर यानी जो वर्ण, जिसको जिसका चुनाव किया गया, ये वरिष्ठ। हाँ, इष्ट यानी वाला। ये प्रत्यय इसके कोई खास अर्थ नहीं होते, लेकिन फिर भी आप वाला कर दी। भारी वाला, छोटा वाला, बड़ा वाला, घना वाला, और ये स्वाद वाला, स्वादिष्ट। स्वाद वाला भोजन किया, स्वादिष्ट। या हम किताब से कौन कौन से तैयार करें? किताब में नीचे फुटनोट है काफी, और किताब के साथ में अलग से मेरे नोट्स हो रहे हैं, वो याद करें। और खास तौर से पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए तो ये समझो, किताब बच्चे 2-2, 4-4, 5-5 बार अंडरलाइन कर लेते हैं मेरी किताब को, तब जाके फीत लगती है यहां पर। या इतनी मेहनत करते हैं। ये देखिए, इष्ट, ये है इष्ट। इसका अर्थ है प्रिय और अच्छा। इष्ट संबंधी भ्रांति है। कैसे? ये देखो, ये इष्ट यानी प्रिय, ये यथेष्ट, बिल्कुल यथेष्ट ये गलत है, और इष्ट भी नहीं है। टह, यथेष्ट, यथा इष्ट, गुण संधि हो गई। और ई मिलके क्या बन गया? ए। यथा इष्ट, जो ठीक हो। ये यथेष्ट शब्दों के अर्थ में जाइए। अभीष्ट, अभी उपसर्ग है, और ये छोटी और छोटी मिलके बड़ी होगी, दीर्घ संधि। और इष्ट है, जो ठीक हो, जो उचित हो, वो अभीष्ट है। अभीष्ट। और अनिष्ट, अनिष्ट हो गया, अनिष्ट, और बड़ा अनिष्ट हो गया। इष्ट यानी प्रिय, और जो प्रिय नहीं है वो क्या? यानी बुरा। जो प्रिय नहीं है वो बुरा हो गया, ये अनिष्ट हो गया। अनिष्ट हो गया, अनिष्ट, अनिष्ट हो गया। ये देखो, और देखो, ये शिष्ट, शिष्ट शब्द है, शिष्ट है। शिष्टाचार इसी से बना, शिष्ट आचार। विशिष्ट है, विशिष्ट, विशिष्ट। अभी देखिए, विशिष्ट, विशेष रूप से जो शिष्ट है वो विशिष्ट है। एक अलग शब्द है, वो अलग आ रहा है नीचे। ये परिशिष्ट, ये विशिष्ट व्यक्ति है, ये हमारे थी विशिष्ट व्यक्ति है। और ये परि उपसर्ग लग गया, परिशिष्ट हो गया। अवशिष्ट यानी बचा हुआ, अवशेष, बचा हुआ, जो बच गया वो।
यहां उपसर्ग वी, यहां उपसर्ग परि, यहां उपसर्ग अव, शिष्ट यानी शेष रहा हुआ, अन्य से अलग, ये शेष रहा हुआ थोड़ी। और यह है वशिष्ठ। देखो दोनों तरह से सही लिखा जाता है। यह है राम के गुरु दशरथ के भी, वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ मुनि, ये दोनों तरह से लिखा जाता है। दोनों में ठह है, दोनों में ठह है, इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें ये शिष्ट शब्द नहीं है। ये इससे से भी लिखा जाता है, इससे से भी, ये दोनों के दोनों सही है। वशिष्ठ देखिए, ये वशिष्ठ ऋषि है, इसमें शिष्ट का शेष बचे हुए से कोई लेना देना नहीं। ये वशिष्ठ भी सही है और वशिष्ठ भी सही है। बस ये लास्ट आज ले रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग बहुत गलतियां करते हैं। ये क्या शब्द है? कोप। कोप कहते हैं गुस्से को। कोप, कोप भवन में चली गई कैकेयी, यानी जिसमें गुस्सा किया। देखो गुस्सा करने के भी अलग, राजाओं के गुस्सा करने की कमरा अलग था। तो राजा वो गुस्से करने वाले कमरे में चले जाए तो इसका मतलब मूड, मैडम का मूड खराब है, ये कोप है। अपन तो अब आजकल कहीं भी कोप करते हैं तो कमरा तो अपने पास एक ही है, उसी में खुश हो लो और उसी में गुस्सा कर लो। कोप तो बस मुंह इधर फुला के रख दो और क्या बात है, उसी कमरे में दूसरी तरफ मुंह कर लो, वो कोप हो गया हमारा। तो ओके, ये क्या हुआ रे? ओ भाई लोगों, ओ ये कोप से कुपित हो गया, अब ये प्रकुपित हो गया। ये शब्द था कोप और इसमें इत लगा और ये इत लगते ही कुपित हो गया, गुस्से में होना, क्रुद्ध होना, और इसमें प्रउपसर्ग तो है ही। तो देखो ओ किस बन गया, बदल गया ऊ में। अगर हम प्रकोपित कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ये देखो कोप, कोप से कुपित हो गया, वही है। अब कुपित और इसमें तो केवल प्रहित उपसर्ग का अंतर है। ये कोप, कोप में ये क्रोधित शब्द गलत है, हम कहते हैं वो क्रोधित हुआ, बिल्कुल गलत, क्रुद्ध हुआ। संस्कृत के शब्द है ये, क्रोधित नहीं, इत प्रत्यय नहीं लगेगा, क्रुद्ध होगा। अच्छा बताओ आकर्षित, इसको तो आप लिखो। ये तो इतना कॉमन शब्द है, हम सब लोग यही बोलते हैं, आकर्षित होते हैं और आकर्षित करते हैं। आकर्षित का सही शब्द करो, ओम नमः शिवाय। ये क्या आ गया? देखो उमा शंकर जी चिन्नी, बिल्कुल आप उमा शंकर हैं, आप स्वयं ओम नमः शिवाय हैं। वो सोम विष्णु ही कह रहे हैं, सफलता का मंत्र गुरुदेव राघव जी, प्लस अभ्यास प्लस विश्वास व लगन, शाबाश, बराबर सफलता, बिल्कुल सही है। प्रकंपित अलग शब्द है, प्रकंपित बिल्कुल सही है, वो कंप है, कंप से कंपित हुआ, वहां ओ कहीं कुछ नहीं है। प्रकंपित, प्रकंपित। अब यहां तो कंप है, कंप यानी हिलना, कांपना, और इसमें कंपित हो गया, ये प्रउपसर्ग हो गया। आकर्षित का क्या करोगे? या दीपक ने सही किया, बाकी तो विक्रम साहब गड़बड़, मुकेश सारण ये टल्ला मार रहे हैं आकर्षी, या और ये आकर्षित, ये कौन है? संजय शर्मा, बिल्कुल गलत, आकर्षण कर दिया, वाह जी वाह। ये दीपक, दारा और अशोक और रेणु और आकर्ष भी गलत, रेणु आकृष्ट होगा, आकर्षित नहीं, आकृष्ट हुआ, आकृष्ट हुई। संस्कृत का शब्द है आकृष्ट, आकर्षित नहीं। और अब यही बोलते हैं, ये देखो त्रसित, अब त्रसित को सही कर दो। ये वो शब्द हैं जो बिल्कुल आ सकते हैं, या शिव चौधरी ने आगे तो लिख दिया, छलांग गया वो, आगे आगे छलांग गए। तो शिव चौधरी ये यहां तो छलांग गए, तुम इसका क्या करोगे? आप ऐसे ही प्रकोपित होते हो, और क्या करोगे? और जब और क्या करोगे तो गुस्से में मुंह फुला लेते हो। तो मैंने मुंह फुलाते हो, मैं देखता नहीं क्या? मेरे घर में मुंह फुलाने वाले नहीं है क्या? बताओ, गुस्सा करने वाले मेरे में नहीं है क्या? तो ये त्रस्त है। शाबाश शाबाश बच्चों, ये त्रसित नहीं त्रस्त है, ग्रसित नहीं ग्रस्त है। और एकत्रित को तो महागलती करते हैं, सब यही कहते हैं, वहां इतने लोग एकत्रित हो गए। आकर्षण तो सही है, बिल्कुल प्रिया राजावत, आकर्षण सही है, बस ये आकर्षित ही गलत है, संस्कृत आकृष्ट है इसके लिए। और इसका एकत्रित का क्या हुआ? एकत्रित का क्या हुआ? त्रासित नहीं मुकेश चौधरी, त्रासित में आ क्यों लगाया? त्रस्त होगा बस।
हम उसके व्यवहार से त्रस्त हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं। और ये एकत्र, शाबाश शाबाश बच्चों, बाबू सेवरिया बिल्कुल एकत्र, नरपत देवासी, विक्रम, ये सब अपने हाथ से कर लो, अपने हाथ से टाइप कर लो और फिर दोबारा 2-3 बार और फेरो, ताकि इनमें से कोई भी शब्द आए, मालूम है गलत हो गया तो क्या हो जाएगा। बाप रे, इसमें तो गया स्टार। एक ही नहीं, दोनों एक साथ जाएंगे क्या। इसलिए इन शब्दों को अच्छी तरह से देख लो। मैं शब्द शुद्धि को इसलिए बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूं, 3 दिन हो गए मुझे। शब्द शुद्धि का मतलब है सही संधि, सही उपसर्ग, सही प्रत्यय और सही ये और दूसरे सही उच्चारण। जी हां, ये एकत्र हो गया। बिल्कुल शाबाश बच्चों, आपने सबने आज एकत्रित को एकत्र कर लिया, एकत्रित को एकत्र कर लिया। शाबाश, बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल शाबाश शाबाश। देखो शब्द शुद्धि क्या चीज होती है। शब्द शुद्धि यूं ऐसा नहीं। मेरी वर्दी, या वेरी गुड। पूजा मीना कह रही है वक्त कभी ऐसा नहीं होता, दुनिया का कोई भी ताकत मुझे वर्दी पाने से नहीं रोक सकती। शाबाश, कभी ऐसा जैसा नहीं, या दुनिया की। शाबाश शाबाश पूजा मीना, इसी डिटर्मिनेशन के साथ, इसी बिल्कुल व्यवहार के साथ कीजिए। ओके, मजा आ गया। देखो शाबाश शाबाश। अभी तक तारीख नहीं दी, कोई बात नहीं, अभी तारीख आएगी। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम लाखों बैठते हैं, ये छोटे मोटे एग्जामों की तारीखें आई है, जिसमें किसी में 5,000 है, किसी में 2,000 है, किसी 1000 में, जिसमें लाखों लोग बैठेंगे। या मैम गुस्सा करती है क्या? कौन मैम है जो गुस्सा नहीं करती? कोई मैम, कोई ढूंढ के लाओ जो मैम गुस्सा नहीं करती हो। और गुस्सा ही नहीं किया तो फिर बताओ बगैर गुस्से के चेहरे का सौंदर्य कैसे झलकेगा? बताओ, चेहरा सुंदर लगेगा ही कैसे अगर बिल्कुल गुस्सा नहीं होगा? तो गुस्से होने में आप देखिए क्या चेहरा जो है सुंदर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार आप सबको।